हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज क्लास 12th के गुडविल का हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड के साथ आपका गुडविल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए हैं। एवरेज प्रॉफिट सीख लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट सीख लिया, सुपर प्रॉफिट सीख लिया और अब जो बचा है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने बोला था ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा अलग है, जो पैटर्न हम यूज कर रहे हैं उस पैटर्न से थोड़ा सा अलग है। बाकी सारा सेम है, मैंने थोड़ा सा अलग से आपको बता के रखा था। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं और ट्राई करेंगे कि आज क्या जिसका अंत भी या एंड भी कर दे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यार स्काइनॉमिक्स की तरफ से आपको मिल रहा है कि इतना अच्छा मौका अपने पेपर्स के लिए तैयार करने का, अपने बोर्ड के पेपर्स के लिए तैयार होने का। वी आर प्रोवाइडिंग यू अ क्रैश कोर्स दैट इज कमिंग फ्रॉम 1st of November। 1st नवंबर से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है हमारा। डू चेकआउट, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं इसमें। साइंस के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है, ह्यूमैनिटीज के लिए भी है, सारे स्ट्रीम और सारे बोर्ड्स के लिए है। बेनिफिट्स जितने लिखे हैं उससे ज्यादा ही बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होंगी, 90 डेज नॉन स्टॉप क्लास होगी, 3 घंटे की डेली क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलेंगी। ठीक है, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे विद ईच सब्जेक्ट विद वीडियो प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस। किस पे मिलेगा? एप्लीकेशन पे मिलेगा। आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो और फिजिकली आके भी हमारे साथ हमारे यहाँ पे कोचिंग में ले सकते हो। कुछ भी जरूरत होगी आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, 9528538640 इस नंबर पे कांटेक्ट करो कांटेक्ट, पूछो चीजों को। इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले यहाँ पे और कोई नहीं मिलेगा। बहुत लोग बहुत सारी चीजें प्रॉमिस करते हैं बट यहाँ पे जो प्रॉमिस होता है वो डिलीवर भी किया जाता है। ठीक है, डू चेक आउट दिस प्लीज। एडमिशन ओपन है, आओ चेक करो, वेरीफाई करो, कॉल करो, ऑनलाइन जुड़ो, ऑफलाइन जुड़ो, बट लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी करना। कुछ भी क्वेरी हो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, एड्रेस वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, प्लीज चेक आउट दिस। क्रैश कोर्स आ रहा है 1st of November, 1st of November से आ रहा है। ठीक है, I'll see you in the crash course as well. I want to see you in the crash course. ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं और समझते हैं कि what is the capitalization method। चलो कैपिटलाइजेशन मतलब अब मुझे ये देखना है कि जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, जो पैसा मैं कमाना चाह रहा हूं, जो पैसा मैं अर्न करना चाह रहा हूं, जो पैसा मैं अर्न करना चाह रहा हूं, उसको अर्न करने के लिए मुझे आज कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यार मैं चाहता हूं कि मेरी मंथली अर्निंग हो जाए 80,000 रुपए, कि मैं महीने में कितने रुपए कमाऊं? 80,000 रुपए। ऐसा क्या करूं कि 80,000 रुपए कमाऊं? ठीक है, क्या करूं ऐसा? ठीक है, ऐसी क्या चीजें करूं कि मैं 80,000 रुपए कमाऊं? इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट करूं? कितने पैसे लगेंगे, क्या लगेगा, मेंटल कितनी लगेगा, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, वो सब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज से एक डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर प्राइवेट कॉलेज हुआ तो आप समझ जाओ 5-6 लाख रुपए का खर्चा है। सरकारी कॉलेज हुआ तो भी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो आप लेके चलो। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा आपको स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसके भी और अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं। क्या पता ये कोर्स भी 50-60 हजार का हो। इसके अलावा आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आपको प्राइवेट में काम करना है तो आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं लेता हूं कि अगर मुझे 80,000 रुपए कमाने हैं तो मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट है कि जब मैं 2 लाख रुपए अपने ऊपर लगाऊंगा तब जाके मैं महीने के 80,000 शायद कमा पाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से जो कैपिटल मैंने इन्वेस्ट करी वो कितनी करी? 2 लाख। बस यही जानना है इस कैपिटलाइजेशन मेथड में कि मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूं कि मेरी अर्निंग फिक्स हो जाए या मेरे को इतनी अर्निंग हो। दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन मेथड।
ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, चलो वापस समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे आता हूं। दो तरीके हैं कैपिटलाइजेशन के, ठीक है। एक हम पढ़ ही रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अलग कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट? इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा सीएपी, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। क्या होता है? 100 अपॉन रेट। फॉर्मूले को मैंने उल्टा कर दिया, जो भी रेट आपको गिवन होगा उसको मैं उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकेट कर दूंगा। रेट क्या है? व्हाट इज दिस रेट? दिस रेट इज रेट ऑफ रिटर्न, कि मुझे कितने रुपए वापस मिलेंगे, कितना परसेंटेज वापस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज में 10 लाख रुपए लगाता हूं तो मैं चाहता हूं कि यार मुझे कम से कम 10% रिटर्न तो मिले। 10% का मतलब है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 लाख रुपए तो मुझे कम से कम रिटर्न आए शुरू, ठीक है। मतलब मैं कितना प्रॉफिट करना शुरू करूं? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होना शुरू हो, यानी कि 10 लाख रुपए लगाया तो 11 लाख का माल बेचूं, अगले साल 12 का बेचूं, उसके अगले साल 13 का बेचूं। दैट इज कॉल्ड द रिटर्न। तो इसका एक परसेंटेज होती है, कितने परसेंट था ये? दिस इज 10%। उसी तरीके से रेट आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं, रेट आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। ये हो गया किसका फॉर्मूला? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। बट हम तो क्या पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ रहे हैं गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, माइनस नेट एसेट, माइनस नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या है? नेट एसेट का मतलब है एसेट माइनस लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है किसका? नेट एसेट का, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? दो फॉर्मूले लिखवा दिए हैं मैंने, बेसिकली गुडविल का भी लिखवा दिया और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का भी फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया। अगर आपको बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी से निकाल के दिखाओ, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। समझ आया? थोड़ा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं ताकि दूसरे के लिए भी जगह बच जाए, ठीक है। ये लो, और शॉर्ट कर दूं, ये लो। आई थिंक दिस इज मच क्लियरर, क्लियर भी दिखेगा, जगह पे ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और इजी भी, ठीक है। समझ आ गया? दो फॉर्मूले हैं, सीएपी माइनस नेट प्रॉफिट, दूसरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट निकालना हमें आता है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स से हमारे को एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सुपर प्रॉफिट पे। इसका कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, एवरीथिंग इज सेम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसपी? एसपी का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। किसी को अगर पूछना है एसपी क्या होता है, तो एसपी का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसपी। अब आते हैं वापस से एनपी के फॉर्मूले पे। दिस इज कॉल्ड एनपी, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपी? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला जो होता है, चलो मैं इसको हटा देता हूं, दो बार लिखने का फायदा नहीं है, लॉजिक, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपी? एनपी का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, ठीक है। अब आते हैं कैपिटलाइज्ड फॉर्मूले पे। कैपिटलाइज्ड कैसे करते हैं? कैपिटलाइज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। किसी भी चीज को कैपिटलाइज करने के लिए आपको रेट से उल्टा करना पड़ेगा। रेट से क्या करना पड़ेगा? उल्टा। तो मैं लिख देता हूं कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट, 100 अपॉन रेट। फॉर्मूले को हमें सिर्फ उल्टा करना है। यहां पर भी मैंने रेट अपॉन 100 को 100 अपॉन रेट कर दिया और यहां पर भी मैंने 100 अपॉन रेट कर दिया। बस फॉर्मूला उल्टा कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, ये एक ही फॉर्मूला है इसका, सिर्फ एक। उसके दो हैं, इसके हैं एक, उसके दो हैं और इसके हैं एक। इजीली समझ आ गया होगा। दिस इज फॉर एवरेज प्रॉफिट, दिस इज फॉर सुपर प्रॉफिट। लेट मी मैं चेंज मार्कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अरे वाह, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, आईएससी का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, टफ नहीं है। पढ़ के देखते क्या हो रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ अनमोल एंड सुजॉय। अनमोल और सुजॉय की जो गुडविल निकालनी है हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ध्रुव। एक ध्रुव नाम का लड़का एडमिट हो रहा है और जब वो एडमिट हो रहा है तो उसको हमें गुडविल बतानी है कि भाई तेरी परसेंटेज ऑफ गुडविल हमारी तरफ से कितनी होगी। उसको निकालने का तरीका क्या है? वो ये तरीका है कि आप 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथड लगाओ और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दो तरीके से निकालना है, एक ये और एक ये। ठीक है, क्या दे रखा है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें पहले से दे रखा है, दैट इज फॉर 3 इयर्स इज 25,000। एपी वी हैव ऑलरेडी नो। एनआरआर हमें पता है 10% वापस आएगा। और बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन ये दी। क्यों दी है बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन? क्यों दी है? वाई? क्योंकि टू फाइंड आउट क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, कोई डाउट? आई होप नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या है। चलो अब ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है? 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट से निकालना है। देखो तो मेथड पहले 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट की मेथड से। ठीक है, तो व्हाट इज, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? हमेशा सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखा करो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसपी? एसपी का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट आते हैं, ये है नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में किसका फॉर्मूला आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू बी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। और अब तीसरा फॉर्मूला आएगा गुडविल का। क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला? बहुत आसान है, सबका सेम ही होता है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, थोड़ा छोटा कर दूं इसे। ठीक है, एक और लिख देता हूं, बस फॉर्मूला नंबर 4 ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज टू 100 अपॉन रेट। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 4 फॉर्मूले। अब करते हैं चीजों को पुट करना। पुट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूले में क्या सकता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 25,000 रख देते हैं भाई, रख देते हैं। चलो लेट मी चेंज द मार्कर का कलर और थिकनेस भी थोड़ी कम कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। कितना है मेरे पास? 25,000 माइनस एनपी मेरे पास है नहीं, और देखते मेरे पास क्या है। और है मेरे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कितना है? 10% दे देते हैं भाई। कितना रेट है सर? 10 अपॉन 100। ठीक है, और क्या चाहिए? और तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं। नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। लो एक फॉर्मूला और मिल गया सर, मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर परचेज। सब हो गया। अब जो निकालना है वो है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है? नॉर्मल
प्रॉफिट। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या करते हैं? निकाल लेते हैं भाई कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, चलो क्या निकाल लेते हैं? निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला बहुत आसान होता है, ऑल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स एंड रिजर्व्स माइनस अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है। नॉन ट्रेड का मतलब इसको मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, वापस बेच नहीं सकता हूँ, तो वो उसमें से हटानी पड़ेंगी बेटा। वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट ऐसी ऐसी पड़ी हुई है, उसका कोई काम नहीं है। दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेडेबल इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा इसमें से रिड्यूस होती है। ठीक है, सारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज उसमें कैपिटल प्लस करो, सारे रिजर्व प्लस करो। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जो किधर होगी? एसेट में होगी, उसको हटा देना। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, चेक करें, निकालें। ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 1, ये हो गया मेथड नंबर 1। चलो निकालते हैं। लेट्स चेक आउट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऑल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या है? दिस इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दिस इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दिस इज रिजर्व, ये आएगा, और 170 ये भी आएगा। ये हो गई कैपिटल, ये हो गई रिजर्व। तो मेरे पास कैपिटल भी और रिजर्व भी है, पुट कर देते हैं। चलो ठीक है, कैपिटल है मेरे पास 1,70,000 की। ये क्या है मेरे पास? दिस इज द कैपिटल। प्लस करना है हमारे को रिजर्व, रिजर्व भी है हमारे पास। कितने का रिजर्व है यार? वी हैव द रिजर्व ऑफ 20,000। चलो प्लस कर देते हैं, प्लस 20,000 का रिजर्व। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई है नहीं, अब बचता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। है क्या? देख लेते हैं एक बार, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है क्या हमारे पास? हाँ जी, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? 50,000। और क्या करनी है? माइनस कर देते हैं, माइनस 50,000 माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। 170 प्लस 20, 70, 80, 90, 190 माइनस 50, 190 माइनस 50, 5 4 9, 1,40,000 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है मेरी? कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,40,000, 1,40,000 है मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये था एक मेथड, ये था मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, है ना, दोनों मेथड देख लेते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। कभी कभी आपको एक बैलेंस शीट गिवन रहती है और हमें पता है बैलेंस शीट के अंदर देयर आर 2 साइड्स, वन इज टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड वन इज टोटल ऑफ एसेट्स। ठीक है, और हमें पता है दोनों साइड हमारी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बोथ साइड शुड बी इक्वल। जितना मैंने पैसा उधार में लिया है उसका करा क्या, वो कहां दिखना चाहिए? एसेट्स में। ठीक है, क्या दिखना चाहिए? एसेट्स में। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख रुपए का उधार है तो सामान भी कितने का होना चाहिए हमारे पास? 10 लाख रुपयों का। बट मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए इसमें क्या क्या था मैंने बताया था आपको? कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इधर आता है, इधर आता है, इधर भी आता है। लॉन्ग टर्म के एसेट्स और शॉर्ट टर्म के एसेट्स, यही आता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आई होप नहीं होगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ ये दो चाहिए। अगर मैं ये दो को जोड़ लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और तरीका क्या है? और दूसरा फॉर्मूला, और या तो मैं टोटल एसेट्स में से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज माइनस कर दूं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हटा दूं, क्योंकि टोटल एसेट किसके बराबर होगा? टोटल लायबिलिटी के। इसको हटा दूंगा तो बचेगा क्या? सिर्फ ये दो। वो भी मुझे क्या आंसर देंगे? वो भी मुझे क्या आंसर देंगे? वो भी मुझे क्या आंसर देंगे? वो भी मुझे आंसर देंगे
कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है, कोई डाउट? आई होप होना नहीं चाहिए। चलो इसको भी जरा छोटा करते हैं और फॉर्मूले में डालते हैं। ठीक है, इसको छोटा करते डालते हैं इसको फॉर्मूले में। चलो ये मेथड नंबर 2 बैलेंस शीट का। देखते हैं मेरे पास टोटल एसेट कितने गए हैं। टोटल लाइबिलिटीज 240 और टोटल एसेट भी ऑब्वियसली 240 के होंगे, तो टोटल एसेट मेरे पास आ गया 240। कितना आ गया? माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मेरे पास दो है, एक 40 की और एक 10 की। 50,000 की है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, माइनस 50,000। बट एक चीज और थी उसमें, क्या? वही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो भी हटानी पड़ेगी। कितने की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है यार? 50,000 की, तो ये 50,000 भी इसमें से हो जाएंगे माइनस। माइनस 50,000 माइनस माइनस प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख इज 1,40,000। इसने मुझे सेम आंसर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड का 1,40,000। कितना आंसर दिया इसने? 1,40,000। उस मेथड से भी आ गया जिसमें मैंने कैपिटल रिजर्व प्लस करे थे। इस मेथड से भी इसमें मैंने टोटल एसेट से शॉर्ट टर्म निकाल दिया, तो जो बचा वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड था। ठीक है, दोनों मेथड से करोगे आंसर आएगा आपका बिल्कुल सेम। चलो मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई जो कि कितनी है? 1,40,000। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट जो कि है 14,000। कितना है? 14,000। कैसे? 2 0 से 2 0 काट दिए, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 14 का 14, 14 1 14। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं हाउ मच इज माय नॉर्मल प्रॉफिट? 14,000। तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट कितना आया सर? 5 में से 4 गया, बचेगा 1, 2 में से 1 गया, बचेगा 1, दैट इज 11,000। हाउ मच? 11,000। आई थिंक 11,000 ही आंसर है। 25 माइनस 14 इज 11 ना। देख लो यार, मुझे भी डर लगता है भाई मैथ्स में। मैथ्स देख लेते हैं एक बार इसको। 25 माइनस 14 इज 11। करेक्ट, आई एम परफेक्टली करेक्ट। आ गया 11,000। पुट क्या करना है? यहां पे आंसर आ जाएगा 33,000। कितना आएगा गुडविल? 33,000। अब क्या निकालना है? अब निकालना है कैपिटलाइजेशन। एसपी मेरे पास पहले से ही है, कितने का? 33,000। रेट मुझे दे रखा है कितना? 10%। उल्टा कर देंगे 100 और रेट है 10। 0 से 0 कट गया। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 4 और 33 बन जा 33, यानी कि 3,30,000 इज माय सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन। यहां तक कोई डाउट है? जितना हो सके मैंने उतना क्लियर करने का ट्राई करा था यार। आई होप क्लियर रहा हो, ज्यादा कुछ इशू समझ हुआ ना हो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है, बिल्कुल प्रिसाइज है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं, समझने में भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इजी है ना। आगे बढ़े, चलो देखते हैं। डू वी हैव अनदर क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है करने का तरीका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एक क्वेश्चन हो चुका सुपर प्रॉफिट का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, ये फॉर्मूला ये आपको मैं देता हूं फॉर होमवर्क। किस चीज के लिए? दिस इज योर होमवर्क। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आई सॉल्व दिस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व होगा ये नेक्स्ट टाइम। बहुत जल्दी करूंगा क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे अब एडमिशन को। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी ये आपके लिए होमवर्क में आता है। ठीक है, किस में आता है? होमवर्क में। लेट मी चेक करने से पहले मैंने आपको बताया है कि हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है, 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्रैश कोर्स में। मॉक टेस्ट हैं, 3 घंटे की लाइव क्लासेस हैं। यू कैन जॉइन ऑनलाइन, यू कैन कम टू द इंस्टीट्यूट। हमारे साथ पढ़ सकते हो, मेरे साथ पढ़ सकते हो और टीचर्स के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। कुछ भी डाउट हो तो उसके लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। उसके अलावा आपको देखना है कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, हमारा क्या रहता है, क्या क्या करते हैं हम लोग। सो वी विल गेट अपडेटेड एंड वी विल ऑलवेज अपडेट एवरीथिंग ऑन द सोशल मीडिया एंड वी ऑलवेज डू अपडेट। आगे भी करते रहेंगे और अभी भी कर रहे हैं।
कहां देख सकते हो? यू कैन ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सएप, यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन अस ऑन फेसबुक, हर जगह अवेलेबल है। स्काइनॉमिक्स इज एवरीवेयर, जहां पर भी जाओगे हमें ही पाओगे। स्कैन दिस क्यूआर एंड यू फाइंड अस। ठीक है, यूट्यूब चैनल स्काइनॉमिक्स का यहाँ पर है, साइंस सेक्शन का यहाँ पर है, ठीक है, और सैनिक वगैरह का दिस इज द क्यूआर कोड। ठीक है, इसके अलावा स्काईपीडिया है जो वहां पे कॉम्पिटिटिव की स्टडीज कराई जाती है। सुनील सर इज वेरी वेरी फोकस्ड ऑन एवरीथिंग, वो हर चीज कवर करने का बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव के लिए भी उन्होंने अलग से क्लासेस बनाई है। इसके अलावा प्लीज गो ऑन गूगल एंड रेट अस, एक बार हमारे साथ पढ़ो, समझो, मेरा पढ़ा हुआ समझ आता है, अदर फैकल्टीज का समझ आता है। प्लीज गो एंड पुट द रिव्यू ऑन द गूगल रिव्यू। ठीक है, आपसे आशा करता हूं कि यार ये काम तो तुम कर ही दोगे यार, ठीक है, प्लीज कर देना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ। ओके, व्हाट इज दिस? यस, ये मुझे आपको कराना था कि अब जो मेथड बचा है दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वरुण और कुबेर पार्टनर्स हैं इन अ बिजनेस में जहां पे बैलेंस शीट ऑफ करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दे रखा है। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? वरुण के पास 5 लाख है, कुबेर के पास 3.5 लाख है, करंट में उसके पास 80,000 है, और कुबेर चल रहा है नेगेटिव बैलेंस में। कैसा बैलेंस है ये? नेगेटिव बैलेंस है। डेबिट मतलब इज नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट पिछले 5 साल के हमें दे रखे हैं, ये सारे प्रॉफिट दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है, गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं फॉर्मूले लिखने। सबसे पहला काम हमारा है कि हम फॉर्मूले लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट का? कि सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ये हो गया मेरे पास एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल। नहीं, गुडविल निकालने के लिए हमें सिर्फ कैप का फॉर्मूला यूज करना है, तो हम सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब जो सेकंड फॉर्मूला मैं लिखूंगा वो लिखूंगा मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, AVERAGE, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। ये हो गया भाई कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड हो गया। थर्ड हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, माइनस नेट एसेट, जो क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, अब करते हैं इन दोनों में सब में थोड़ा थोड़ा गैप। क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा गैप। गैप से क्या होगा? ठीक है, कर देते हैं इन दोनों में थोड़ा थोड़ा गैप। यहां पे ये रख देते हैं, इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब सारे फॉर्मूले के बीच में हम क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे हम काम करना शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले क्या देखना है हमें? सबसे पहले हमें देखना है प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं भाई। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज प्रॉफिट। चलो, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होगा? डेटा। डेटा यहां पर है 60,000, लॉस हुआ है 40,000, 1,30,000, 2 लाख और 2.5 लाख। चलो, ये हो गया हमारे पास कंसेक्यूटिव ईयर्स के प्रॉफिट। ठीक है, लॉस हुआ है 40,000 का, चलो लिख लेते हैं 60,000। एवरेज प्रॉफिट के वाला हमारे पास क्या क्या हमारे पास है? 60,000 प्लस नेगेटिव का 40,000, नेगेटिव का 40,000 प्लस 1,30,000, 2 लाख, 2,50,000, कितना कितना है? 1,30,000, 2 लाख और 2,50,000 अपॉन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, नंबर ऑफ ईयर 5। ठीक है, मैथ्स कर लेते हैं, प्लस और माइनस करके देख लेते हैं व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट। क्या है हमारे पास? 60,000 माइनस 40,000 प्लस
1,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, कितना होगा टोटल? 6 लाख डिवाइड बाय 5 इज 1,20,000। हाउ मच इज माई एवरेज प्रॉफिट? माई एवरेज प्रॉफिट इज 1,20,000। यहां तक कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइजेशन। एपी ये रहा, कितना आया? 1,20,000। रेट हमें दे रखा है, लेट्स चेक द रेट। रेट कितना है सर? रेट है 10%। 10% है, रख देते हैं भाई। तो ऊपर क्या लिखना है? 100, नीचे क्या लिखना है? 10। कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 12 बन जा 12, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। 12 लाख रुपए का मेरे पास क्या क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एक पार्ट तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। तो मैं यहां लिख देता हूं कि 12 लाख आ गए। अब नेट एसेट, नेट एसेट के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी करना पड़ता है, पर सर ना एसेट दे रखा है ना लायबिलिटी दे रखी है, तो कैसे होगा? तब होगा इसके अलावा, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड सेम फॉर्मूला जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं वही करेंगे, उस तरीके से हम निकाल लेंगे। किस तरीके से? उस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट क्या है हमारा। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे पास क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम वही है जो मैंने पढ़ा था। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या हमारे पास है? हमारे पास है सारी कैपिटल, प्लस हमारे पास है करंट, वो भी सब लंबा लंबा लॉन्ग टर्म का पैसा होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लस करना है रिजर्व, इसके अलावा प्लस करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को। ठीक है, माइनस करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को। देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास कैपिटल्स है, हाँ ये रही 5 लाख 3.5 लाख प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव 5 लाख प्लस 3.5 लाख। करंट भी है हमारे पास 80,000 और 20,000 प्लस 80,000 और प्लस माइनस का 20,000 क्योंकि वो नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आप देखते हैं रिजर्व है क्या हमारे पास? लेट्स चेक, डू वी हैव द रिजर्व? हाँ जी, ये रहा जनरल रिजर्व, ये लिखा है भाई जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ 50,000। कितना है भाई जनरल रिजर्व? 50,000। कितना है भाई जनरल रिजर्व? 50,000। कितना है जनरल रिजर्व? प्लस 50,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मैंने कोई देखी नहीं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मैंने कोई देखी नहीं। सॉल्व कर लेते हो, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कितना है? 5 3 8, देखो यार मुझे नहीं आती, मैं कर लेता हूँ। 5 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस 50,000 इज 9,60,000। हाउ मच? 9,60,000। 9,60,000। 5 लाख 3.5 लाख 80,000 माइनस 20,000 और 50,000 इज 9,60,000। कितना आया मेरे पास? 9,60,000। तो दिस इज हाउ मच? दिस इज 9,60,000। तो कितना है मेरा गुडविल? गुडविल है मेरी 12 लाख माइनस 9,60,000, 2,40,000 इज माई कैपिटलाइज्ड गुडविल। हाउ मच? 2,40,000 इज माई कैपिटलाइज्ड गुडविल। ठीक है, देखो अगर आप फॉर्मूला पहले लिख लोगे, चीजों को पहले पुट कर दोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कौन सी चीज कहां पे जाएगी। तो मैं प्लीज वापस से कह रहा हूं, फॉर्मूला पहले लिखना। फॉर्मूला पहले लिखोगे, ठीक से थोड़ा गैप करके लिखोगे या अपने तरीके से लिखोगे तो आपको सिर्फ चीजें पुट करनी रहेंगी। यू ओनली हैव टू पुट थिंग्स इन द राइट कॉलम और इन द राइट सेक्शन। ठीक है, ये था आपका एवरेज प्रॉफिट का एक फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन इसके अलावा आई डोंट थिंक वी हैव अनदर। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन, बट ये भी आपका होमवर्क है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क।
नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इसका भी सोल्यूशन आपके पास पड़ा रहेगा। याद रखना, जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो फॉर्मूले रट लेना, याद कर लेना, घोल के पी लेना। थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने थोड़ा अलग से बताया था, बट दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। वापस से कह रहा हूं, क्रैश कोर्स आ रहा है, कॉन्टैक्ट सारे दे दिए, नंबर सारे दे दिए, स्कैनर सारे दे दिए। स्कैन करो, यूट्यूब पे जाओ, देखो क्या क्या करते हैं हम लोग, इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू SkyNomics Academy. I'll see you soon. Thank you.